फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट वन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ भौतिक विज्ञान। तो चलिए हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ेंगे आज यांत्रिकी। डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता नापने में। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो ये हो गया आपको विद्युत धारा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? ये की गई है आपको 1971 ईस्वी में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो ये कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है आपको डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई है ऊर्जा की। लूमेन किसका मात्रक है? तो ये हो गया आपको ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई है? तो ये हो गया आपको रेडियो धर्मिता की। दाव का मात्रक है पास्कल। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। जड़त्व का मात्रक है आपको द्रव्यमान। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होती है आपको सुस्त हो जाती है। प्रकाश वोल्टीय शेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो ये प्रकाशीय ऊर्जा का होता है। जब एक रबड़ के गेंद वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दी पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्ण डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है। तो ये क्या हो गया आपको? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। बेग संवेग और कोणीय बेग कैसी राशि है? तो ये आपको सदिश राशि है। ऊर्जा है अदिश राशि। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये कहते हैं आपको जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। पार्श्विक इकाई है आपको दूरी का। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है आपको घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये हो गया 1/10। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होती है आपको 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होता है घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान होता है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होती है इसलिए।
यदि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होता है आपको 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या होती है? ये होती है वो आपको MLT। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। इस परिघटना का कारण है आपको पृष्ठ तनाव। ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है आपको केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार तब अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर उठता रहा है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? ये रह सकता है आपको तीसरा गति का नियम करके। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया है कार्य, योग आपको 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में सफल रहता है तो वह करता है, कोई कार्य नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? शक्ति संरक्षण हेतु। पीसी की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। एक ऊंची इमारत में एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड से एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसको वेग क्या होगी? तो ये होगी आपको 29.4 मीटर सेकंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलो है। त्वरित गुरुत्वजनित जी का मान जी हो जाता है आपको 100 मीटर सेकंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा आपको कितना होता है? 100 किलो। पावर शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो ये हो गया आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब का। भारहीनता की
अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। ऊर्जा का संरक्षण का आशय है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। पास्कल इकाई है दाव की। 1 किलो सेंटीमीटर दाव समतुल्य हैं आपको 0.1 वार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष या वास्तविक भार से कम होता है त्वरण के साथ नीचे। कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है? तो ये हो गया आपको 37,000 किलोमीटर। मानव वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ये ग्रीस देश से संबंधित है। पानी की बूंदों को तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकाने का कारण है आसंजक बल का अभाव। इसी कारण नहीं चिपकता है पानी का तेल वाले सामान में। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूरब की ओर। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। तो क्या? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाए? तो ये हो गया आपको आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में भी बढ़ेगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो ये हो गया आपको गति का पहला नियम। एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो ये हो गया नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। लोलक का आवर्तकाल है आपको लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाती है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तक काल 20% बढ़ेगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? आपको 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग हो गया आपको p है। इसकी गतिज ऊर्जा होगी आपको p² और m²। एक भी उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है आपको स्थितिज ऊर्जा है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति
कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया प्रक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाव कम हो जाती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाव अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ये हो गया आपको सबसे नज़दीक है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो यह कहता है आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित वेग एवं प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ये होती है आपको द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। दो वेक्टर जिसका मान लगभग उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ये हो गया आपको a=v-u/t। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी होती हैं? ये होती है आपको रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवरक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं? क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग होती है? ये होता है आपको अपकेंद्रीय बल के। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है
कैपिलरी क्रिया के कारण। साबुन में बुलबुले के अंदर का दबाव होता है वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? ये प्लवन के नियम से संबंधित है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है सतही तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण होता है आपको पृष्ठ तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालती है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंका है। गेंद की गति उसके हाथ में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर। जब किसी वस्तु को पृष्ठ से चंद्रमा की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घटता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होती है। संवादक कमरे की छत से निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। 1 हर्ट्ज पावर कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे तो ये हो गया आपको 10 मीटर प्रति सेकंड। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है तो कैसे की जाती है? जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाती है। अंडा मृदा जल में डूब जाती हैं किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घर्षण कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। 54 किलोमीटर घंटा के वेग का मान है आपको 15 मीटर सेकंड। न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का।
एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है यदि अपने केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित इकाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है आपको बैटरी से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। बाल्टी जो है ना, महसूस होती है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। लोह की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक हो तथा पारे से कम। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो होता है आपको वास्तविक क्या होता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरती है। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये न्यूटन का पहला नियम है। ये रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये संवेग संरक्षण के। अब चलिए देखते हैं MCQ। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण पर। किसी पिंड का भार होता है आपको ध्रुवों की सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पिंड का जो है ना भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। लोलक घड़ियां गर्मियों में स्वस्थ हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो ये हो गया आपको पृष्ठ तनाव। कथन: जब कोई जहाज नदी से निकलकर नगर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण हो गया आपको सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। उपरोक्त कथनों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये हो गया आपको, ये दोनों ही सही है। तेल जल के तल पर फैल जाती है क्योंकि ये आपको हो गया तेल का तल तनाव पानी से कम होती है, इसी वजह से। साबुन में बुलबुले के अंदर का दाब, तो ये क्या होता है? तो ये होता है आपको वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब हमेशा बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है। बैरोमीटर पठन के अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित
दशा इंगित होती है। तो कैसे होती है? ये होता है तूफानी मौसम से। तूफानी मौसम से हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपको, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जमती है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होती है? तो ये हो जाता है आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुलता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही का गिरने की आशंका का कारण है। विश्राम जड़त्व। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ताकि हाथ में आघात कम लगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाती है। वायुदाव पानी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। एक धावक लंबी छलांग लगाने के पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गतिज ऊर्जा उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। श्यानता की इकाई है क्या? पॉइज। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश।